बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, खबर वो नहीं है जो कल से पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है और आज भी सारा दिन चलाता रहेगा। खबर तो वो है जिसको ना चलाने की हदायत जारी की गई थी। खबर तो वो है जिसने असल में शहर इक़्तिदार के अंदर हलचल मचा दी थी। कल 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट यानी फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई। किसी को 10 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 6 साल कैद बामुशक्कत और किसी को 3 साल कैद बामुशक्कत। लेकिन ये सजाओं वाला तीर भी मिस फायर हो गया है। पहले चंद घंटों के अंदर ही फौजी अदालतों वाला फैसला उड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, सिविल नाफरमानी कॉल का पहला कामयाब नतीजा आ गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, अब से तकरीबन 24 घंटे पहले फौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 25 लोग जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, जिनके केसेस फौजी अदालतों में चल रहे हैं, उनको सजाएं सुना दी हैं। ये इब्तदाई तौर पर 84 लोग हैं। 84 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में हैं, जिनके केसेस फौजी अदालतों में चल रहे हैं, उनमें से 25 लोगों को सजा सुना दी गई है। खबर ये नहीं है कि फौजी अदालतों ने तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को सजा सुना दी। खबर ये है कि ये सजाएं सुनाने के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ। खबर यह है कि क्या यह फैसला कायम रहा या इस फैसले को उड़ा दिया गया। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि पिछले 4-5 दिन से शहर इक़्तिदार में यह खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। कहा जा रहा था कि इमरान खान को किसी भी वक्त अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। तो उस मौके पर जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, यह फैसला क्यों सुनाया गया। फिर पिछले 4-5 दिन के अंदर जो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आया, 26 नवंबर वाले ऑपरेशन के खिलाफ, इमरान खान के नाहक कैद के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ, और सबसे बढ़कर इमरान खान ने आज 22 दिसंबर इतवार के दिन जो सिविल नाफरमानी कॉल का ऐलान किया था, एन उससे चंद घंटे पहले फौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान को सजाएं क्यों सुना दी। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपको आज के वीलॉग में मिल जाएंगे। पहली बात तो यह है कि 9 मई वाला बयानिया असल में 8 फरवरी 2024 को उड़ गया था। यानी पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है 9 मई वालों के खिलाफ, वो 8 फरवरी वाले दिन तमाम तर कौम ने, लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपने वोट के हक से बता दिया था कि 9 मई वालों का कितना कसूर है और पाकिस्तान की अवाम 9 मई वालों को कितना कसूरवार समझती है। यह वो एक रेफरेंडम था जिसका ऐलान 8 फरवरी 2024 को हुआ। अब कई सवालात हैं फौजी अदालतों में चलने वाले ट्रायल को लेकर। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो तमाम तर जजेस, जाहिर है जो फौजी अफसरान हैं, जिन्होंने इन तमाम तर 25 लोगों के केसेस सुने हैं, इनसे आर्गू किया है, इनके वकला के दलाइल सुने हैं, फिर उसके ऊपर अपने अपने रिमार्क्स दिए, फिर एक फैसला मुरतब किया, क्या वो तमाम फौजी अफसरान जजेस के पास कानून की डिग्रियां हैं? क्या वो कानून पढ़े हुए हैं? क्या उनको लॉ का अंदाजा है कि एक बंदा जब कानून के कटहरे में खड़ा होता है तो उसको कितना रिलीफ दिया जा सकता है, उसको कितनी सजा सुनाई जा सकती है। यानी आपने अगर किसी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है, इसका मतलब आपके पास यानी अदालत में उस शख्स के खिलाफ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए होंगे जिसकी वजह से वो शख्स 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हकदार ठहरा। यानी कोई ना कोई तो ऐसे एविडेंस होंगे जो फौजी अफसरान जजेस ने, जो उस टाइम कमरा अदालत में, ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी तो फौजी अफसरान ही जजेस है ना, कोई मेजर जनरल होगा, कोई ब्रिगेडियर होगा। उन फौजी अफसरान के पास कानून की कौन सी डिग्रियां हैं जिन डिग्रियों को पढ़कर उन्होंने 10 साल कैद बामुशक्कत का फैसला सुनाया। वो एविडेंसेस ज़ाहिर है सामने जरूर आने चाहिए, क्योंकि कल से लेकर अब तक जो सबूत पाकिस्तान के मीडिया पर चलाए गए हैं, मैंने क्यों कहा कि जो खबर पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है असल खबर वो नहीं है, जो कल भी चलाता रहा, जो आज भी चलाता रहेगा। इसके हवाले से मैं आपको आगे चलकर एक चीज बताता हूं कि इस फैसले के
आने से चंद मिनट पहले पाकिस्तान के मीडिया को क्या हदायत की गई थी और कौन सी खबर को रुकवाया गया था। जो असल खबर थी इस फौजी अदालतों के फैसले के बाद की, उसको रुकवा दिया गया था और खास तौर पर हदायत करके रुकवाया गया था। तो खबर हुजूरे वाला ये है कि जो एविडेंसेस कल से लेकर अब तक पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रहे हैं वो तमाम वही वीडियो एविडेंसेस हैं, वो वही वीडियो सबूत हैं जो 9 मई के बाद से लेकर अब तक हम तोड़ फोड़ के देख रहे हैं। असल सवाल यह है कि जिन लोगों को 25 जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई, क्या इन लोगों ने खुद प्लान किया था कि ये वहां जाकर एहतजाज करेंगे? क्या ये कोई पेशा वाराना दहशतगर्द हैं? क्या खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की है जो इनको 10-10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुना दी गई? अब असल मामला यह है कि एक तरफ इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है, एक तरफ इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल दे चुके हैं। तो इन तमाम तर चीजों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मौके पर फौजी अदालतों की जानिब से इन 25 लोगों को सजाएं क्यों सुनाई गई, ताकि वो एक प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ऊपर बिल्ड किया जा सके कि अगर इन 25 लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं तो बाकियों को भी सजाएं सुनाई जाएंगी और फिर इमरान खान के मामलात भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाएंगे। असल खबर यह है हुजूरे वाला, कल जब फौजी अदालतों की जानिब से यह फैसला आया उसके बाद जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट के उन करीबी लोगों की जानिब से जो पिछले कई अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए हैं कि जनाब मिलिट्री ने तो तय कर लिया है 9 मई के इल्जाम ने किसी एक शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीछे हट जाएं, सिविल नाफरमानी कॉल से पीछे हट जाएं, ये मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल खबर यह है हुजूरे वाला कि 24 घंटे पहले सुनाए जाने वाले फैसले का 1% भी असर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ और ना ही पाकिस्तानी कौम पर हुआ। यानी इस फैसले को इतना ही लाइट लिया गया जितना किसी मजिस्ट्रेट की अदालत से आने वाले फैसले को लाइट लिया जाता। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को बॉदर ही नहीं किया। एक तो वजह यह है कि सबको इस बात का अंदाजा है कि ये फैसले हाई कोर्ट्स में जाकर उड़ जाएंगे, क्योंकि 9 मई के बाद से लेकर आज दिन तक कोई एक ऐसा ठोस सबूत 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक मंजर आम पर नहीं आ सका जिसकी बिना पर, जिसको शवाहिद मानते हुए किसी मुल्जिम को सजा दी जाए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 मई के बाद जिस तरह उन लोगों को मक्खन से बाल की तरह निकाला गया, जिन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, तो उसने इटसेल्फ इस 9 मई के सारे बयानिए को दफन कर दिया। अगर तो मुराद सईद, अगर तो फरूख हबीब, अगर तो अंदलीब अब्बास, अगर तो फवाद चौधरी, अगर तो फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान, यानी ये वो तमाम लोग हैं, इमरान इस्माइल हों, फिर अली जैदी हों, फिर फैसल वाडा हों, जो 9 मई वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। अगर इन तमाम लोगों को भी सजाएं होती, अगर ये तमाम लोग भी इस टाइम मिलिट्री कस्टडी में होते, इनके केसेस भी फौजी अदालतों में चल रहे होते, तो फिर 9 मई का बयानिया जिंदा जरूर रहता। जब आपने तमाम ताकतवर लोगों को रिहा कर दिया, यानी खतीजा शाह की मिसाल ही सामने है, बेशक उन्होंने जेल काटी, बेशक वो आज भी इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़ी हैं, लेकिन बहरहाल खतीजा शाह को जमानत मिल चुकी है, खतीजा शाह की रिहाई हो चुकी है, लेकिन हसन नियाजी की रिहाई नहीं हुई क्योंकि वो इमरान खान के भांजे हैं और खतीजा शाह का जो बैकग्राउंड है वो एक मिलिट्री का बैकग्राउंड है। ये फर्क है बुनियादी तौर पर, जिसकी वजह से ये 9 मई का बयानिया दफन होता चला गया, ये 9 मई का केस कमजोर होता चला गया। अब जाहिर है ये जो 25 लोग जिन बेचारों को सजाएं हुई हैं, ये कोई पेशा वराना मुजरिम नहीं है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। इनमें एक जो आईटी इंजीनियर है हाशिर, उसकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। यानी ये तमाम पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ इसमें बहुत गरीब हैं, कुछ रेडीबान हैं जिनको उठा लिया गया और उनके मुकदमात आज दिन तक चल रहे हैं, उनके मुकदमात को परसू करने वाले कम लोग हैं। बहरहाल असल मामला यह है कि अगर 9 मई का बयानिया इतना ही तगड़ा था, अगर 9 मई के बयानिए के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, अगर पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि 9 मई के मुल्जिमान को इतनी ही कड़ी सजा सुनाई जाए, तो कल इस फैसले के आने से चंद मिनट पहले मीडिया को हदायत जारी ना करनी पड़ती। फिर तो पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया खुद से इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता, कल भी, आज भी और आइंदा आने वाले कई दिन तक अपनी हेडलाइंस
میں चलाता, क्योंकि ये मफाद आमा का मामला होता है। ये मफाद आमा का मामला नहीं है, इसी वजह से मीडिया को हदायत जारी की गई। वो हदायत क्या थी वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। कल एक व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स पर बैठे हुए टॉप के लोगों को, यानी जिनको हम डायरेक्टर न्यूज बोलते हैं, कंट्रोलर न्यूज बोलते हैं, जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं, यानी मीडिया की जबान में जो टॉप के लोग होते हैं, मीडिया चैनल के न्यूज मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, उनको ये पैगाम भेजा गया कि विल बी शेयरिंग टाइम सेंसिटिव वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज ऑन अनाउंसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर 9th मई कल्प्रिट्स बाय मिलिट्री कोर्ट्स शॉर्टली। अब ये पैगाम भेजा गया, उसके बाद लिखा गया यू आर रिक्वेस्टेड फॉर फॉलोइंग, यानी आपसे दरखास्त है कि आप ये करें। रन द प्रेस रिलीज एज टॉप ब्रेकिंग न्यूज फॉर extended time with video clip that will be shared with press release via HD link and WhatsApp version। दूसरा पॉइंट लिखा गया keep the press release in top headline coverage today and tomorrow। फिर तीसरा पॉइंट लिखा गया टेक एक्सटेंडेड बीपर्स वो जो हम किसी की राय लेते हैं, हम किसी का तजिया लेते हैं, ऑफ द सिक्योरिटी डिफेंस एंड लॉ एक्सपर्ट्स बिसाइड योर ऑन एंकर्स। चौथा पॉइंट इसमें लिखा गया था कि रात के टॉक शोज में भी इन लोगों को बिठाया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मीडिया को हदायत जारी की गई थी कि आपने आज और कल टॉप ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अपने तमाम तर न्यूज बुलेटिन्स के अंदर हेडलाइंस के तौर पर इन सजाओं को हाईलाइट करके जो है वो चलाना है और एक इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि जनाब मिलिट्री अदालतों ने जो है वो उड़ाकर रख दिया, कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म के मामलात में स्पेयर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल फेयर ट्रायल होगा, 9 मई के मुल्जमान के साथ 1% भी रियायत नहीं बरती जाएगी। यानी ये वही पूरा एक नैरेटिव और एक इंपैक्ट है ना जो पिछले 1.5-2 साल से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। फिर लिखा गया कि जनाब हम डिफेंस एनालिस्ट और लॉ एक्सपर्ट्स के जो हैं वो बीपर्स लें। अब ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और लॉ एक्सपर्ट्स हैं ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके नाम भी उन्होंने भेजे हुए हैं पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल्स को। ये तमाम तर फहरिस्तें मिली हुई हैं कि आप इन एनालिस्ट के इन लॉ एक्सपर्ट्स के जो है वो व्यूज ले सकते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये ट्रायल इतना ही फ्री एंड फेयर हुआ है तो फिर ये हदायत जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक हदायत ऐसी थी जिसको ना चलाने का कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ खोसा ने इन तमाम तर मिलिट्री ट्रायल्स को उड़ाकर रख दिया, मिलिट्री कोर्ट के फैसले को उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप टीवी चैनल्स के ऊपर सजाएं सुनाने के साथ एक वीडियो क्लिप चला रहे हैं, मां सिवाय उस वीडियो क्लिप के जो आपने जोड़ तोड़ कर बनाया हुआ है उसके अलावा इन तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद क्या हैं। जो मैंने शुरू में बात की कि जब इन लोगों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है तो कोई ना कोई तो एविडेंस अदालत में पेश किए गए होंगे ना कि जनाब इनकी ये फोन कॉल पकड़ा गया, इन्होंने प्लान किया कि हम जिना हाउस जाएंगे, इन्होंने प्लान किया हम GH के ऊपर हमला करेंगे, व्हाटसोएवर। उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो आज तक सामने क्यों नहीं आ सके। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ जिन लोगों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उनको सजाएं हो रही हैं, जिन लोगों के ट्रायल आम अदालतों में चल रहे हैं वो तमाम तर लोग या तो जमानत पर रिहा हो चुके हैं या बरी हो चुके हैं, क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो प्रोसिक्यूशन है वो अब तक 9 मई के खिलाफ किसी एक मुल्जिम के खिलाफ कोई एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना चलाने की हदायत जारी की गई, सख्ती से इंस्ट्रक्शंस आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन एयर नहीं करना। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दीजिए, आम लोग जो हैं, आम जो पाकिस्तानी हैं वो इस फैसले को किस नजर से देख रहे हैं। यानी एक तरफ बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी और उसी टाइम पर आप 9 मई के मुल्जिमान को जो है वो सजाएं सुना देते हैं। असल में ये सिविल नाफरमानी कॉल का पहला कामयाब नतीजा है। ये सिविल नाफरमानी कॉल की एक टेंशन थी जिसकी वजह से जल्दबाजी में ये सजाएं सुनाई गई। अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा इमरान खान को फोर्स कर रहे थे कि आप ये सिविल नाफरमानी कॉल वापस लें, हम बातचीत कर रहे हैं। वही ट्रक की बत्ती जो पहले भी अली अमीन गंडापुर इमरान खान को लगाते रहे हैं, लेकिन इमरान खान बज़िद थे कि आज से सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज होकर इमरान खान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था। ये घबराहट बता रही है कि सिविल नाफरमानी
کال کامیاب ہو گئی ہے، اسی وجہ سے جلد بازی میں یہ ایک بلنڈر مارا گیا جس کا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا۔ ہاں 9 مئی اگر جن لوگوں نے کیا ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کر کے ان کے خلاف ایویڈنسز پیش کر کے ضرور ان کو سزائیں دیں، لیکن حضور ان کو سزائیں دیں جو واقعی میں اس کے اندر ملوث تھے، جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے، جنہوں نے عمران خان پر الزام لگا کر خود کو ڈرائی کلین کر کے تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ آرام سے دوسری سیاسی جماعتوں میں جا کر بیٹھ گئے اور 9 مئی والے دن وہ تحریک انصاف میں تھے۔ پھر یہ کوئی بات نہیں مانے گا کہ جناب تحریک انصاف کے خلاف یہ جو 9 مئی والا بیانیہ ہے یہ بالکل فری اینڈ فیئر ٹرائل اس کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ واقعی ٹھیک بیانیہ ہے۔ جب آپ اکراس دا بورڈ کاروائی کریں گے تو سب آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔